म्यूजिक एंड योग इंटर रिलेशनशिप, अर्थात संगीत एवं योग का अंतर संबंध। इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हमने अष्टांग योग के सभी अंगों की चर्चा करने का प्रयास किया है। आज इस अंतिम कड़ी में अष्टांग योग के अंतिम अंग समाधि की चर्चा करेंगे। इस समाधि का योग में कितना गहरा स्थान है और संगीत में क्या स्थान है, इसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, कि जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार और ध्यान इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, इसका निरंतर नियम से अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, नित्य प्रति अभ्यास करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस निरोचित, उस समय पूर्ण शांत रूप से लगातार हम एक मन स्थिति में स्थिर होने लगते हैं। तो एक मन स्थिति में स्थिर होना ही समाधि कहलाती है। और ऐसा होने से के लिए क्या होता है कि रोज रोज जब करते हैं तो उस अभ्यास के कारण एक उसका संस्कार बन जाता है। तो मतलब वो कार्य जो पुनः पुनः किया जाता है वो सुसंस्कार बन जाता है, वो एक संस्कार बन जाता है। जैसे अभ्यास करने से सिद्धता प्राप्त होती है। इसी विषय में कहा था कि कबीर ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर रहत निशान। तो करत करत अभ्यास की, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़मति होत सुजान, जो एक सामान्य प्राणी भी है वो क्या हो जाता है, वो सुजान हो जाता है, वो सुज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है। कैसे? उसका उदाहरण दिया है, रसरी आव जावते, जहाँ के एक कुएं में जब पानी निकालने के लिए उस जो कुएं पे पानी निकालने के यंत्र के लिए एक रस्सी डाली जाती है, तो वो हर बार बाल्टी को जो रस्सी खींचती है तो जिस सिल पे बार बार रखा जाता है वो रस्सी उस बार बार घर्षण होता है उस सिल से, बार बार कुएं में बाल्टी जाती है, बार बार वापस आती है। तो कहता है रसरी आवत जावत के, तो रस्सी जो बार बार आती है और जाती है उससे वो जो शिला है, वो जो पत्थर है, वो जो सिल है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक निशान पड़ जाता है। यानी अगर हम अब रस्सी डालना भी चाहें तो वो इधर उधर की बजाय उसी गड्ढे में जो वो निशान पड़ गया है उसी में ही वो जाती है। तो ये क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि उस रस्सी ने आ जा करके उसका जो अभ्यास इतना हो गया है, उसका एक संस्कार शिला पर बन गया है कि अब वो रस्सी उसी शिला में ही जाती है। इस तरह से जब यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारणा, प्रत्याहार और ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं तो इसका जब नित्य प्रति अभ्यास किया जाता है, तो अगर प्रातःकाल का अभ्यास है तो प्रातःकाल स्वतः ही आंख खुल जाती है, स्वतः ही शौच के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, स्वतः ही आसन में आकर के बैठ जाते हैं, प्राणायाम करते हैं और अभ्यास करते हैं। योगी सिर्फ प्राणायाम करता है, संगीतकार स्वराभ्यास करता है, ताल अभ्यास करता है, अलंकारों, बंदिशों, जो भी नाना प्रकार की तकनीक है या नाना प्रकार की शैलियाँ हैं उनका अभ्यास करता है। तो ये ध्यानपूर्वक अभ्यास करने से क्या हो जाता है कि रोज रोज संस्कार बन जाता है। अब किसी चीज़ को जब रोज रोज किया जाता है, भले ही उसका रोज करने का लाभ हमें पता न चले, लेकिन जिस दिन वो ना किया जाए उस दिन उसका अभाव पता चलता है। ये बात
एक कथा के रूप में आती है, एक वृतांत के रूप में आती है, जो कि तानसेन ने खुद कही है। तानसेन ने कहा कि अगर मैं एक दिन अभ्यास नहीं करता तो मुझे स्वयं को अच्छा नहीं लगता। अगर मैं 2 दिन अभ्यास नहीं करता तो जहाँपना को पता चल जाता है, राजा अकबर को पता चल जाता है। वो पूछते हैं, क्या बात है अकबर, आज कुछ रोज जैसा नहीं है। मतलब कि उनको पता चल जाता है कि मैंने अभ्यास नहीं किया है। लेकिन कहते हैं कि अगर 3 दिन अभ्यास नहीं करता तो सारी पब्लिक को पता चल जाता है। यानी अभ्यास का संस्कार इतना प्रबल है कि उसको रोज करने पर उसका लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन ना करने पर उसका अन्यथा प्रभाव है वो अवश्य पड़ता है। सामान्य भाषा में समझें, रोज हम स्नान करते हैं, उसका लाभ पता नहीं, लेकिन जिस दिन स्नान नहीं करते उस दिन सारा दिन मन अनमना सा रहता है, लगता है कि कुछ मिस हो गया, कुछ नहीं किया। इसी तरह से रोज जिस चीज़ को किया जाता है, नियम से जिस चीज़ को किया जाता है, ध्यान पूर्वक जिस चीज़ को किया जाता है, सब तरफ से मन को हटा करके एकाग्र मन से जिसको किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसको संस्कार कहते हैं। क्या अब नित्य प्रति उसको करने के लिए उतना श्रम नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक जैसे एक ट्यूनिंग हो जाती है। वो ऑटोमेटिक शरीर की, मन की अवस्था जो है वो एक स्थिति में, शांत स्थिति में रहने लगती है। तो वो कहते हैं कि इसी अनेकाग्रता से उसका तिरोभाव हो जाता है, फिर एकाग्रता का जो परोभाव हो जाता है, जो प्रादुर्भाव हो जाता है, वही चित्त की समाधि है, वही एक्चुअली वो संस्कार है। तो ये संस्कार ही हमारे इतने प्रबल नियम हैं, यम नियम, प्राणायाम, आसन, ये इतने प्रबल नियम है, इनका अगर रोज अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य का शरीर निरोग होगा, मन स्वस्थ होगा और आत्मा में प्रकाश होगा। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे भारतीय संस्कृति के अंग बन चुके हैं। अगर किसी देश की संस्कृति को जानना है तो उनके इन विचारों को देखना पड़ता है। इन विचारों की परख पे जो खरा उतरता है वही संस्कार कहलाता है। इसीलिए इन संस्कारों के कारण हमारी भारतीय संस्कृति आज सर्वमान्य हो रही है, सर्वपूज्य हो रही है और सर्व अनुकरणीय हो रही है। चाहे वो भारतीय संगीत है, चाहे वो भारतीय योग विद्या है। एक ही दिन कोई विश्व संगीत दिवस या विश्व योग दिवस मनाने से ही योग और संगीत नहीं है। अगर हम देखें तो इसका अभ्यास साल भर होता है। भले ही उसका आकलन और उसका प्रदर्शन और उसका एक सम्मिलित अभ्यास जो है हम एक दिन करते हैं, लेकिन इसका अभ्यास नित्य प्रति करते हैं। और यही क्या होता जा रहा है? ये संस्कार होता जा रहा है, यही समाधि अवस्था है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है? मन आनंदित होता है। तो ये आनंद की अवस्था जो है, ये सब बाधाओं से, जब चिंताओं से मुक्त करके जब एक जगह एकाग्र करती है, जब एक स्थान पर एकाग्र करती है, तो उस वही एकाग्रता जो है वही मोक्ष है। वही चित्त वृत्तियों का निरोध करके एक जगह के जब संयोग होता है, वही योग है, वही संगीत है, वही भारतीय संस्कृति है, वही हमारे देश की आत्मा और यही हमारे देश का प्राण है। इसलिए आओ इस व्याख्यान माला के माध्यम से हम उन सब तथ्यों का, जिनका हमने बिल्कुल संक्षेप में उल्लेख किया है, तो उन सभी तथ्यों को गंभीरता से विचारें, योग को अपनाएं और संगीत को अपनाएं। संगीत को अपनाने से योग का अंतर्भाव उसमें स्वयं हो जाएगा और उसमें रस भी आ जाएगा। तो जय संगीत, जय योग, जय भारतीय संस्कृति। धन्यवाद।